हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 32 क्वेश्चन जो कि आज की ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे गए थे। आज के हमें क्वेश्चन भेजे हैं अनुज कुमार, आरजू, पंकज और पायल ने। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें क्वेश्चन सेंड किए। अगर आप लोग भी हमें क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग या तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर दें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव, यहाँ पर आप लोग फॉलो करके हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें भी क्लास में डिस्कस करा सकें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल में ईएमडीए का क्या अर्थ होता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ईमेल में ईएमडीए का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मेल डिलीवरी एजेंट, ऑप्शन बी है मेन डेटा एक्सेस, तथा सी ऑप्शन है मेल डाउनलोड एजेंट, तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ईएमडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा मेल डिलीवरी एजेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एटीएम का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एटीएम का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है जॉन एम्ब्रोज, ऑप्शन बी है लेडी एडा, तथा सी ऑप्शन है जॉन एंड्रियन सेफर्ड बोरॉन, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किसके द्वारा एटीएम का आविष्कार किया था, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा जॉन एंड्रियन सेफर्ड वेरॉन के द्वारा एटीएम का आविष्कार किया था। एटीएम का फुल फॉर्म होता ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्नैपचैट कब लॉन्च किया गया। पूछा गया है जो स्नैपचैट है वो किस सन में लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन हमारे पास सन 2010 में, ऑप्शन बी है सन 2012 में, ऑप्शन सी है 2011, या फिर लास्ट ऑप्शन 2015। स्नैपचैट आपका किस सन में लॉन्च किया गया, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा सन 2011 में स्नैपचैट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, सन 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ माई स्पेस। माई स्पेस का फाउंडर पूछा गया है कि माई स्पेस किसने फाउंड किया, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। पहला ऑप्शन हमारे पास जेम्स हार्डन, ऑप्शन बी है जॉन नैस्मिथ, ऑप्शन सी है टॉम एंडरसन, तथा लास्ट ऑप्शन है जेम्स क्रू। किसके द्वारा माई स्पेस फाउंड किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉम एंडरसन के द्वारा माई स्पेस को फाउंड किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द कैरेक्टर लिमिट इन जीमेल सिग्नेचर। जीमेल सिग्नेचर के अंदर कैरेक्टर की लिमिट कितनी होती है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है और आज के भी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द कैरेक्टर लिमिट इन जीमेल सिग्नेचर। पहला ऑप्शन है 5000, ऑप्शन बी है 6000, ऑप्शन सी है 10,000, तथा यहाँ पर भी 10,000 हो गया है गलती से। तो आप लोगों को बताना है कि जीमेल में सिग्नेचर लिमिट कितनी होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 10,000 होती है सिग्नेचर लिमिट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर 10,000 सिग्नेचर लिमिट होती है जीमेल कैरेक्टर के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, आप लोगों को बताना है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वहां पर कॉलम की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, इसका राइट आंसर पिक करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 39.37 इंच, ऑप्शन बी है 0.89 इंच, ऑप्शन बी है 11.18 इंच, तथा लास्ट ऑप्शन है 40.25 इंच। आप लोगों को बताना है कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 39.37 इंच होती है इसकी ऊंचाई। यहाँ से टोटल क्वेश्चन बनते हैं 3। कभी कभी पूछा जाता है कि वाई डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है। वाई डिफॉल्ट ऊंचाई पूछा जाए तो 0.18 इंच हो जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम क्या होती है 39.37। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी विड्थ क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है इस सेल की। तो सेल की चौड़ाई होती है आपकी 0.89 इंच। ठीक, यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। आज के परीक्षा में पूछा गया था 39.37 इंच जो होती है किसी भी कैल्क की कॉलम की अधिकतम ऊंचाई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फार्मूला इजक्वल टू काउंट B1 डॉट B3 का परिणाम क्या आएगा जहां B1 इजक्वल टू 7, B3 इजक्वल टू 1। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को बता दें काउंट फार्मूला जो होता है जिस सेल के अंदर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है,
जिस सेल के अंदर नंबर लिखे होते हैं केवल वही सेल को काउंट करता है। अगर कहीं पे अल्फ़ाबेट या स्पेस लगा दिया तो वो सेल ये काउंट नहीं करेगा, यानी कि जिस सेल के अंदर नंबर लिखे होंगे केवल उन्हीं सेल को काउंट करेगा। तो यहाँ पर B1 सेल में 7 लिखा था, यानी कि एक सेल ये काउंट कर लेगा, और B3 में 1 लिखा था, बाद बाकी जितनी भी सेल होंगी उनको काउंट नहीं करेगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें अंडरलाइन करनी है, वो भी डबल अंडरलाइन करनी है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू, तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस यू। आप लोगों को बताना है डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया? आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस ये सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस का जो पहला संस्करण है वो किस सन में जारी किया गया? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1990, ऑप्शन बी है सन 2000, ऑप्शन सी है 1989, तथा लास्ट ऑप्शन है 1995। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990। ठीक है, 1990 में एमएस ऑफिस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को कृपया करके लाइक कर दें तथा क्लास को शेयर भी कर दें। ठीक है, अगर आप लोग भी हमें क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव99, यहाँ पर आप लोग फॉलो करके हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल सपोर्टेड ब्लूटूथ, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सीरियस बस, ऑप्शन सी है यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ, तथा लास्ट ऑप्शन है अनटाइड सपोर्टेड बस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियस बस होता है आपका यूएसबी, जो कि 1995 में सबसे पहले लॉन्च किया गया, यानी कि यूएसबी का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले 1995 में आया था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियस बस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डॉट 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 में परिवर्तित करना होता है। कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है उसका मूल लक्ष्य क्या होता है? किसी डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है प्रोसेसिंग? पहला ऑप्शन है ग्राफ में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन बी है टेबल में, ऑप्शन सी है फाइल में, या फिर इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर प्रोसेसर का क्या मुख्य लक्ष्य होता है? डाटा को किस में कन्वर्ट करता है ये? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी डेटा होता है, ठीक है, कोई भी डेटा है आपके पास, रॉ डाटा है, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है? सूचना में कर देता है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में स्टोर होती है? आप लोगों को बताना है कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी है वो किस रूप में स्टोर होती है? एनालॉग डाटा में, डिजिटल डाटा में, मैकेनिकल डाटा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के अंदर जानकारी किस रूप में स्टोर होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर के अंदर जो है जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोर होती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईआईएस का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को बताना है कि आईआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑप्शन बी है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विस, तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आईआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होती है आपके आईआईएस की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? आप लोगों को बताना है कि सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था। पहला ऑप्शन है राइटर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक पेंसिल, ऑप्शन सी है वर्ड स्टार, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक पेंसिल जो था सबसे पहला
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। इसके बाद आया था आपका वर्ड स्टार, ठीक है, इसके बाद वर्ड स्टार था आया था, लेकिन सबसे पहले जो आया था वो इलेक्ट्रिक पेंसिल आया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर बुलेट को जोड़ना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है हमारे पास F12 की का, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F12, तो लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12। किसका प्रयोग किया जाएगा बुलेट जोड़ने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस F12 की का प्रयोग किया जाता है बुलेट जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है। जो प्रोसेसिंग के बाद डाटा आता है यानी प्रोसेस्ड डाटा होता है उसे किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है डेटा के रूप में ही जाना जाता है, या फिर इंफॉर्मेशन, या फिर नॉलेज, या फिर एनालिसिस। किस रूप में जाना जाता है आपका प्रोसेस्ड डाटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। जो प्रोसेस्ड डाटा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग का कार्य हो चुका होता है उसको इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया गया है। मास्टर हैंडआउट जो है वो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। मास्टर हैंडआउट किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है लेआउट ऑफ स्लाइड, ऑप्शन बी है लेआउट ऑफ हैंडआउट, ऑप्शन सी है स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। मास्टर हैंडआउट किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेआउट ऑफ हैंडआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एसक्यूएल का पूर्ण रूप स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। क्या एसक्यूएल का पूर्ण रूप स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर ये फुल फॉर्म सही है तो ट्रू हो जाएगा, अगर गलत है तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा कि सबसे बड़ी इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। पहला ऑप्शन है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है टीसीएस, ऑप्शन सी है विप्रो, तथा लास्ट ऑप्शन है एचसीएल। कौन सी इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक करें तथा क्लास को शेयर भी कर दें आप लोग। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस ज्ञान 247, यहाँ पर आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर हम इंपोर्टेंट पीडीएफ तथा इंपोर्टेंट क्लास की लिंक सेंड करते रहते हैं, तथा आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव 99। अगर आप लोग ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी ट्रिपल सी की वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहाँ पर जाकर अपने ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट देने के बाद जैसे ही आप लोग सबमिट करते हैं वैसे ही आपके सामने आपका स्कोर आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीसीएस जो है वो इंडिया के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर एशिया भी होता तब भी टीसीएस ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है। जो लेजर प्रिंटर होते हैं वहां पर जो लेजर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा लेजर होता है। पहला ऑप्शन है डाई लेजर, ऑप्शन बी है गैस लेजर, ऑप्शन सी है अर्धचालक लेजर, तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है, आपको इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धचालक लेजर जो है आपके लेजर प्रिंटर के अंदर प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक लेजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉट मैट्रिक्स किसका एग्जाम्पल है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हर किसी को पता होगा कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो किसका एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है डिस्क का, ऑप्शन बी है प्रिंटर का, ऑप्शन सी है टेप का, तथा लास्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का। डॉट मैट्रिक्स किसका एक एग्जाम्पल है, किसका एक प्रकार है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर का एक प्रकार है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। काफी बार हमने अपने क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को कराया है, तो आप लोगों को बताना है कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है सुपर डुप्लेक्स, ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स तथा लास्ट ऑप्शन है सिंप्लेक्स। किस संचार विधि का प्रयोग किया जाता है एट ए टाइम दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, फुल डुप्लेक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी है डेस्कटॉप प्रिंटिंग तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। डीटीपी का राइट फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होता है डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोलॉग भाषा कब विकसित की गई। जो प्रोलॉग लैंग्वेज है वो किस सन में डेवलप की गई, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1975 तथा लास्ट ऑप्शन है 1980। प्रोलॉग भाषा कब डेवलप की गई, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972। ठीक है, 1972 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोलॉग भाषा जो है वो 1972 के अंदर डेवलप की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया। यानी कि पहला जो GUI है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन बी है IBM के द्वारा, या फिर जीरोक्स के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत व्यवस्था कहाँ लागू की गई। आप लोगों को बताना है कि भारत के अंदर रेलवे के अंदर सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत व्यवस्था कहाँ लागू की गई। आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। लागू की गई आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, लास्ट ऑप्शन है चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत व्यवस्था अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉस इन्वायरमेंट में फाइल कंटेंट को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। पहला है होस्ट, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है USO तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USO कमांड का प्रयोग किया जाता है डॉस इन्वायरमेंट में किसी भी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह को क्या कहा जाता है। अगर किसी टेक्स्ट के सामने इस प्रकार से गोला होता है, ठीक है, कभी आपने देखा होगा इस प्रकार से तीर बने होते हैं, स्टार बना होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया है। बुलेट्स कहलाते हैं, डिजाइन कहलाते हैं, लेआउट कहलाते हैं, या फिर नंबर कहलाते हैं। इन आकृतियों को क्या बोला जाता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुलेट्स बोला जाता है, इनको बुलेट्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, C++ कंपाइल होकर जो फाइल बनाती है उसका क्या नाम होता है। C++ जो लैंग्वेज है वो कंपाइल होकर जो फाइल बनाती है उसका क्या नाम होता है। पहला ऑप्शन है OBJ, ऑप्शन सी है DOC, ऑप्शन सी है EXE तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OBJ। ठीक है, C++ कंपाइल होकर जो फाइल बनाती है उसका नाम होता है OBJ। ठीक है, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, ऑप्शन बी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन सी है फोटोशॉप तथा लास्ट ऑप्शन है माइक्रोमीडिया फ्लैश। आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर MS वर्ड तो आप लोगों को पता होगा, पावर पॉइंट भी पता है फोटोशॉप से,
भी पता होगा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैक्रोमीडिया फ्लैश जो होता है वो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्रोमीडिया फ्लैश। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वो है कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए बनाया गया। वो है कौन सी उच्च स्तरीय हाई लैंग्वेज है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए बनाया गया। पहला ऑप्शन हमारे पास एपीएल, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है सी प्लस प्लस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एपीएल। ठीक है, एपीएल लैंग्वेज है जो कि 1968 में डेवलप की गई थी, वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा हिस्सा होता है जो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो डेटा की प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है जो डेटा को। पहला ऑप्शन है सीपीयू, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है कीबोर्ड तथा लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थे आज के हमारे 32 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS Can 247। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम ID है बीरू_यादव99। और आप लोग यहाँ पर फॉलो करके जितने भी CCC के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग यहाँ पर हमें सेंड करेंगे तो हम उन्हें आपके नाम के साथ क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, तो आप लोग हमारी वेबसाइट gsgan247.com पर जाकर CCC के मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी तैयारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।